वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कॉलेज में अध्ययनरत है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जो भी छात्र छात्राएं कॉलेज में अध्ययनरत है, उनके लिए 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। क्या तारीख होगी, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज यानी 25 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से, जिसका विषय है कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सत्र 2023-24 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन है आमंत्रित करने के संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2023-24 के हेतु समस्त राजकीय और मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन है आमंत्रित किए जाते हैं। अब दो बातें हैं। पहली बात तो समस्त स्टूडेंट जो राजकीय कॉलेज में है या अराजकीय यानी निजी कॉलेज में है, विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत कर रहे हैं, जो भी अध्ययनरत है, उन सभी के लिए छात्रवृत्ति जो भी लागू होती है उनके लिए ऑफलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो कौन कौन सी छात्रवृत्ति होगी? पहली है आवश्यकता और योग्यता छात्रवृत्ति, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, शोध छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति, स्कूल ऑफ आर्ट्स संगीत संस्थान राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति, भारत पाक चीन युद्ध में मृतक या अपंग सैनिकों के बच्चों और उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति, कारगिल कार्रवाई में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दे छात्रवृत्ति, मिलिट्री देहरादून भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून छात्रवृत्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति। ये सभी जो भी छात्रवृत्ति है, ये सभी इनके लिए डेट है। आवेदन पत्र आमंत्रण करने की जो तिथि है, महाविद्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 29/1/2024 से यानी 29 जनवरी से शुरू होंगे और 29 फरवरी 2024 साय 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। यानी आपको महाविद्यालय से ही आवेदन है वो प्राप्त करना है और उसके बाद में आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में संस्था प्रधान महाविद्यालय से आवेदन पत्र मैं सॉफ्ट कॉपी, यानी आपको जो भी फॉर्म है वो कॉलेज के थ्रू भेजा जाएगा और जो कॉलेज के द्वारा जो भी संस्था प्रधान है कॉलेज महाविद्यालय के, उनके द्वारा आवेदन पत्र है मैं सॉफ्ट कॉपी 29/1/2024 से यानी जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे उससे लेकर के 11/3/2024 तक साय 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट जो स्टूडेंट्स के लिए है वो 29/1 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको यथासंभव भर करके जमा कराने, क्या क्या ध्यान रखना वो आगे बताऊंगा। और 29 फरवरी तक आपको अनिवार्य रूप से जमा करा देने। उसके बाद में 11 मार्च तक फॉर्म है वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में जमा किए जाएंगे। अब इसके लिए उल्लेखित छात्रवृत्तियों के संबंध में नियम शर्तों की पूर्ण जानकारी आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट, आवेदन फॉर्म अगर आप प्राप्त करना चाहें उसका फॉर्मेट तो www.ht.rajasthan.gov.in के ऑनलाइन स्कॉलरशिप लिंक पे उपलब्ध है। मैं आपको साइट भी बता दूंगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन स्कॉलरशिप की जो साइट है, और यहाँ से इस साइट पे आप क्लिक करेंगे, ये जो HTE की साइट है, यहाँ ऑनलाइन स्कॉलरशिप जो पेज है, इसमें यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सभी तरह की जो भी छात्रवृत्तियाँ है ये सारी इसमें लिंक सारे शो हो जाएंगे। जैसे विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी या जनजाति छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के निर्देश है अलग अलग है। इसके अलावा विज्ञप्ति रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर इंसेंटिव स्कीम्स फॉर ST कैटेगरी, इसकी लास्ट डेट 15/3/2024 है। इसके अलावा ये डेट एक्सटेंड वो CM स्कॉलरशिप बालिका दुरुस्त शिक्षा वाला ये भी है। इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर स्कूटी स्कॉलरशिप या फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ देवनारायण स्कूटी, इस तरीके से ये सारी यहाँ लिंक दी हुई है। यहाँ से आप क्लिक करके जो भी है फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग साल की भी अगर आप डिटेल चाहें तो पुराने साल की प्रोविजनल लिस्ट वगैरह है वो सारी भी आपको मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो इसका अगर मान लो स्कॉलरशिप पोर्टल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको SSO पे ले जाएगा और तो आपको SSO के थ्रू ही ये भी फॉर्म वगैरह है जो भी आपको भरने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है कि यदि आप SSO पे पहली बार काम करें तो यहाँ क्लिक करना है, और अगर आप SSO पे रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो SSO के द्वारा भरे जाएंगे और इसमें जो भी छात्रवृत्ति योजना वगैरह है उसके सारे यहाँ डिटेल्स आपको इस साइट पे मिल जाएगी। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, इनकम का फॉर्मेट है, एफिडेविट रिगार्डिंग नॉट अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप अदर स्कॉलरशिप, ये भी फॉर्म आपको मिल जाएगा। और भी अगर फॉर्म है जैसे ऑफलाइन आवेदन का फॉर्म है, अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफलाइन आवेदन का फॉर्म है वो इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जो अभी मैंने बताया वो
नूतन है या नवीनीकरण। आप पहली बार भर रहे हैं तो नूतन सेलेक्ट करना है, अगर आपका रिन्यू करना है तो नवीनीकरण। और ये जो सारी स्कॉलरशिप दी हुई है, आप जिसमें भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहें, अभी जैसे मैंने बताया, आवश्यकता योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति, भारत पाक या चीनी युद्ध, कारगिल युद्ध, स्वतंत्रता सेनानी, ये जो भी है, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, मृतक कर्मचारी छात्रवृत्ति, मिलिट्री देहरादून छात्रवृत्ति, जो भी लागू होता है वो यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके ये चेक करना है। इसके अलावा विद्यार्थी का नाम प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो होगा, यानी फोटो चिपका करके संस्था प्रधान प्राचार्य वो सत्यापित करेंगे। पिता का नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैटेगरी है, निवास का पता। इसके अलावा गत वर्ष अगर छात्रवृत्ति मिली है तो उस छात्रवृत्ति का नाम, कितनी राशि मिली, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, माता पिता की आय का सर्टिफिकेट और वह कितनी आय है, और इसके अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ली गई उसका फॉर्मेट, और गत परीक्षा में कितने जो भी है उसकी अंक तालिका आपको स्व प्रमाणित संलग्न करनी है। अध्ययनरत विद्यालय से संबंधित है वो डिटेल यहाँ भरनी जानी है, और इसके अलावा बैंक खाते से संबंधित डिटेल भरनी है। यहाँ विद्यार्थी के साइन होंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे, जैसे सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन आधार, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसका शपथ पत्र। इसके अलावा गत साल की अंक तालिका, जो भी परीक्षा उत्तीर्ण की अध्ययनरत महाविद्यालय में जमा कर गई रसीद की फोटो प्रति या स्व प्रमाणित प्रति, बैंक की पासबुक है, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी लागू होते हो, ये सारे आपको यहाँ संलग्न करने हैं। विद्यार्थी का हस्ताक्षर और संस्था प्रधान का यहाँ प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें संस्था प्रधान साइन करेंगे। और ये सारा फॉर्मेट भरने के बाद में, ये जैसे अलग अलग फॉर्मेट है वो जो भी लागू होता हो वो भरना है। उसके बाद में ये कॉलेज में आप जमा कराएंगे तो कॉलेज के थ्रू ये निदेशालय में जमा कराए जाएंगे। अब थोड़ी सी और डिटेल में बात करें इस फॉर्म के संबंध में, तो मैंने ये सारा डिटेल बता दिया कि इसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन पोर्टल स्कॉलरशिप उस पर मिल जाएगी। अब नियमित विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं, इसके लिए अब इसमें डिटेल दिया हुआ है कि फॉर्म तो आप वेबसाइट से प्राप्त करके भर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कॉलेज में ही जमा कराना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि जो विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं वे छात्रावास में प्रवेश के का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि और छात्रावास वार्डन से प्रमाणित करवाकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर करवाकर संलग्न करें। इसके अलावा जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य रूप से करनी है। इसके अभाव में जो भी छात्रवृत्ति वो स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भी आधार से या जन आधार से खाता लिंक होगा उसी में होगी जो भी राशि जमा होगी। इसके अलावा और निर्देश है कि संस्था प्रधान संपूर्ण आवेदन की फार्म की पूरी जांच कर ले, और छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, कोई मिथ्या सूचना नहीं देनी है, और छात्र छात्रा का फोटो और समस्त जो भी प्रमाण पत्र है वो संस्था प्रधान द्वारा संपूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जाए, और संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की पूर्ति मैं अभिशंसा और अपने हस्ताक्षर मई तिथि और सील लगा करके अग्रेसित करना है। और इसके अलावा इसमें दो तरह की बात होगी, एक तो नवीनीकरण होगा और एक नवीन फॉर्म होगा। नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराना है, तो छात्रवृत्ति के रिन्यूअल के फॉर्म उन्हीं विद्यार्थियों को अग्रेसित किए जाएंगे जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली होगी, यानी छात्रवृत्ति मिली होगी तभी उसका नवीनीकरण होगा, और जिनको पहली बार आवेदन कर रहे हैं वो नवीन में करें। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ये भी जरूरी है। आवेदक विद्यार्थी और शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए हो, यानी जो भी कॉलम है आपको सारे भरने हैं, और आवश्यक सत्यापित दस्तावेज आपको साथ में लगाने हैं, और जो भी निर्धारित तिथि है, अंतिम तिथि है, वहाँ तक फॉर्म आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में व्यक्ति से जमा करावें, यानी या तो स्टूडेंट खुद कराए या कॉलेज के थ्रू करवाए, और निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त और अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा एक और नोट दिया हुआ इंपॉर्टेंट, पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण किया जाना है, यानी जो भी छात्रवृत्ति होगी वो स्टूडेंट से बैंक खातों में जमा होगी। अतः उक्त छात्रवृत्तियों के संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 9257 दिनांक 25/1/2024 को वेबसाइट पर अपलोड की गई एक्सेल शीट समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों के साथ संलग्न करें। तो ये जो एक्सेल है वो ये काम कॉलेज का है। जो स्टूडेंट्स का काम है कि वो जो भी फॉर्म है, ये मैंने आपको फॉर्म का फॉर्मेट भी बता दिया, वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके इस तरीके जो भी फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था, ये फॉर्मेट आप पूरा डाउनलोड करके इसको भर करके इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपके लागू होते हो वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में कॉलेज के जहाँ भी संस्था प्रधान के साइन है वो साइन करवाना है, अन्य जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, उसके बाद में आपको जमा कराना है। और ये संयुक्त निर्देशक कॉलेज शिक्षा की तरफ से 25/11, और ये डिजिटल साइन फाइल है, राज्य का रेफरेंस नंबर है, डिजिटल साइन फाइल है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कॉलेज में जो भी स्टूडेंट अध्ययनरत है उनके लिए विभिन्न जो छात्रवृत्तियाँ हैं उनमें अगर कोई भी पात्र है या जो भी छात्रवृत्ति लागू होती हो उसके फॉर्म में आप भर सकते हैं। फॉर्मेट मैंने पूरा बता दिया, और ये आपको इसकी वेबसाइट है htE-rajasthan.gov.in, इस पर आपको फॉर्मेट वगैरह सारी मिल जाएगी, सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑफलाइन आवेदन के लिए नियम है, यहाँ आपको मिल जाएंगे, विज्ञप्ति मिल जाएगी। अब नियम अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा नियम भी बता देता हूँ। ये पूरी PDF है, नियम की PDF है, वो आपके नियम के रूप में डाउनलोड होगी, और जिसमें आपके जो भी नियम दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ।
ये काफ़ी 5 पेज की जो फाइल है, और ये 2011 के नियम है, जिसमें किस किस के लिए जैसे आवश्यकता योग्यता छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, जो भी छात्र न्यूनतम है और छात्रवृत्ति जिन्होंने 60% या उससे अधिक अंकों से माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो, वो परिवार की वार्षिक आय 20,000 रुपये मात्र कोई स्वीकृत की जाती है, और इसे तो 1200 अवार्ड्स निर्धारित है। इसके अलावा महिला योग्यता छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, उर्दू छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, ये सारे नियम हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो भी आपके लागू होता हो, स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए किसको छात्रवृत्ति मिलेगी, कारगिल युद्ध में कौन कौन पात्र होंगे, शोध छात्रवृत्ति या मिलिट्री देहरादून छात्रवृत्ति किसको मिलेगी। तो जो भी कारगिल युद्ध या मृतक सैनिकों के वगैरह जो भी है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, तो ये पूरी डिटेल आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस संबंध में आपके अगर कोई कमेंट होंगे, तो मैं पूरी ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी स्कॉलरशिप से संबंधित, जो कॉलेज शिक्षा से संबंधित, यानी स्टूडेंट जो भी कॉलेज अध्ययनरत है, वो छात्र छात्राएं अगर इसमें पात्र है, तो वो अपना आवेदन अंतिम तारीख से पहले कर लें। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।